बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आर्गन के दो एफरिज्म का मुताला करेंगे, एफरिज्म नंबर 3 और 4। पहले हम 1 और 2 का मुताला कर चुके हैं। उसमें हमें मालूम हुआ कि एफरिज्म 1 में ये मालूम हुआ कि एक फिजिशियन का मिशन क्या है, उसकी असल ड्यूटी क्या है, कि वो सेहत को बहाल करे और बीमारी को क्योर दे। फिर उसके बाद एफरिज्म नंबर 2 में हमने पढ़ा आइडियल क्योर किसको कहते हैं। इन आइडियल क्योर से मुराद कि जो तेज तरीन हो, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, ये तेज़ हो, आरामदेह हो और तेज़ी से सेहत की बहाली हो, बीमारी को मुकम्मल तौर पर जड़ से उखाड़ फेंका जाए बगैर किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए हुए, आसानी से और समझ में आने वाले असूलों के ऊपर, और यहाँ तक कि बीमारी का कोई हिस्सा बाकी ना बचे। इस आइडियल क्योर को हासिल करने के लिए जो हनीमन ने एक फिजिशियन की क्वालिफिकेशन बयान की है कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन जिसकी कम से कम तालीम क्या होनी चाहिए, उसकी काबिलियत क्या होनी चाहिए। तो इस काबिलियत को डॉक्टर हनीमन ने एफरिज्म नंबर 3 के अंदर बयान किया। हनीमन लिखते हैं, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज। वो कहते हैं आइडियल क्योर फिर हासिल हो सकती है अगर एक फिजिशियन, एक मुआलिज इस बात को अच्छी तरह से परसीव कर ले, क्लियरली परसीव, वाज़ेह तरीके से उसका इदराक कर ले, अच्छी तरह इस बात को जान ले, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज, कि बीमारी में काबिल शिफा क्या चीज़ है। एक मरीज अपनी बीमारी बयान करता है, अगर उसको पैथोलॉजिकली डायग्नोज किया गया है कि इसको डायबिटीज़ है, इसको टाइफाइड है, इसको मलेरिया है, इसको डायसेंट्री है, तो हनीमन कहता है कि एक फिजिशियन को जब इस बात का अच्छी तरीके से अदराक हो जाए कि बीमारी में काबिल शिफा क्या है, तो सबसे पहली तो बात यह है कि वो कहते हैं कि फिजिशियन को इदराक होना चाहिए, उसकी परसेप्शन ये होनी चाहिए। उसने वो ये नहीं कह रहा कि मॉलेज को देखना चाहिए कि इसमें क्या है, यानी कि मरीज़ की रिपोर्ट देखी और नुस्खा लिख दिया, मरीज़ की जिल्द के ऊपर दाने देखे और नुस्खा लिख दिया, मरीज़ के बारे में देखा कि ये डायबिटिक है और डायबिटीज़ की मेडिसिन देना शुरू कर दी। वो कहते हैं व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज, बीमारी में वो क्या चीज़ है जो काबिल शिफा है, यानी वो एक ख़ास नुक्ता है, वो एक ख़ास पहलू है जिसको ठीक किया जाए तो बीमारी ठीक होती है। यानी एक होम्योपैथिक मुआलिज नाम का इलाज नहीं करता, वो मर्ज के लेबल का इलाज नहीं करता, मर्ज के नाम का इलाज नहीं करता, वो देखता है कि मर्ज के अंदर काबिल शिफा क्या चीज़ है, वो कौन सी सेंट्रल डिस्टर्बेंस है जिसको दुरुस्त कर दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, कि ये जो व्हाट इज टू बी क्योर है कि काबिल शिफा क्या चीज़ है, ये हर केस में इनफरादी तौर पर देखा जाएगा। यानी एक लेबल के तहत आने वाले अगर 10 मरीज हैं, 100 मरीज हैं, तो सबकी एक मेडिसिन नहीं होगी, एक नुस्खा नहीं होगा, बल्कि हर मरीज को इनफरादी तौर पर देखा जाएगा। हर मरीज में, हर मर्ज के मरीज में इनफरादी हैसियत से देखा जाएगा कि व्हाट इज टू बी क्योर, इसमें क्या चीज़ है जो काबिल शिफा है, और ये चीज़ परसीव करने से सामने आती है, सिर्फ देखने से नहीं।
सिर्फ किसी और के डायग्नोज किए के ऊपर नहीं, बल्कि फिजिशियन जो है उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो खुद इस चीज़ को परसीव करे। फिर हानीमैन ने इस बात को आगे ब्रैकेट लगाकर लिखा है, नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन, कि फिजिशियन को बीमारियों का इल्म होना चाहिए, बीमारियों की अलामात का इल्म होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी, फिजिशियन को पैथोलॉजी का इल्म होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि बीमारी किस तरीके से आती है, उसकी स्टेजेस क्या है, उसका दौरानिया क्या होता है और इसका एंड क्या होता है। और जब कोई भी मरीज़ मुआलिज के पास आता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि अब ये मरीज़ किस स्टेज पर मेरे पास आया है, और ये मरीज़, इस मरीज़ के अंदर, यानी अगर उर्फ़ आम के अंदर आम सोच के मुताबिक जो आज अमूमी सोच रवाज पा चुकी है, और ये आज की सोच नहीं है, पहले दौर से ये सोच रही है कि लोग अपने दुख को, अपने तकलीफ़ को किसी लेबल के ज़रिए पहचानते थे। उसका लेबल कर दिया जाता था कि ये डायबिटिक है, ये कैंसर पेशेंट है, ये डायसेंट्रिक है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है। लोग उन बीमारियों को उन ख़ास लेबल्स के ज़रिए पहचानते थे। लेकिन हानीमैन कहता है कि आप लेबल का इलाज नहीं करोगे। आप देखोगे कि अगर एक आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आ रहा है, एक डायबिटीज़ का पेशेंट आ रहा है, एक कैंसर का पेशेंट आ रहा है, आप ये देखोगे कि इस पेशेंट के अंदर दूसरे पेशेंट से कौन सी इनफरादी अलामत पाई जा रही है। ये डायबिटीज़ का मरीज दूसरे से किस अलामत के अंदर अलग है। तो ये एक तो आप ये देखेंगे कि डायबिटीज़ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, ये जितने भी नाम बीमारियों का रखे गए हैं, उम्मी नाम जो रखे गए हैं, आप ये देखते हैं कि हर मरीज़ के अंदर एक ही जैसी अलामत नहीं होती। हर मलेरिया का मरीज़ कुछ अलामत जनरल लेकर आता है, कुछ अलामत उसकी दूसरे मरीज़ से अलग होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं। हर टाइफाइड का मरीज़ दूसरे टाइफाइड के मरीज़ से कुछ अलामत अलग लेकर आता है। वो जो अलग अलामत हैं ये उसकी इंडिविजुअल अलामत हैं, और ये वो अलामत है जिसको हम कहते हैं ये मरीज़ की अलामत हैं। जो जनरल अलामत है वो बीमारी की अलामत है, जो इंडिविजुअल अलामत है, जो मुनफरद अलामत है, जो दूसरे टाइफाइड के मरीज़ से अलग अलामत हैं, ये उस मरीज़ की अपनी अलामत हैं। और ये वो अलामत है जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के सामने बड़ी कीमत रखती है। ये है व्हाट इज टू बी क्योर्ड। तो पहली चीज हानीमैन कहते हैं कि एक फिजिशियन को मालूम होना चाहिए, बल्कि उसको इस बात का पूरा इदराक होना चाहिए कि बीमारी में काबिल शिफा क्या है। और दूसरे नंबर पर वो कहते हैं, इफ ही क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, और अगर वो इस बात को बड़ा वाज़ेह तरीके से पहचान ले, इस चीज़ का भी इदराक कर ले कि मेडिसिन में काबिल शिफा क्या चीज़ है। एक मेडिसिन वो कौन सी चीज़ों को ठीक कर सकती है, कौन कौन सी चीज़ों को शिफा बख्श सकती है। और ये मेडिसिन का जो इल्म है ये कोई रवायती इल्म नहीं, सुना सुना सीना पसीना इल्म नहीं, बल्कि ये मजबूत इल्म जो प्रूविंग के ज़रिए हासिल हुआ है, जिसको एक नहीं कई मरीज़ों के ऊपर, हर खित्ते के, हर उम्र के मरीज़ों के ऊपर बार बार आजमा कर जिसको हासिल किया गया है, ये यकीनी इल्म। वो कहते हैं कि एक फिजिशियन को इस बात का इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, मेडिसिन में शिफा बख्श कौन सी चीज़ है। क्योंकि हानीमैन कहते हैं कि हर मेडिसिन कुछ ऐसी अलामात को शिफा बख्शने की सलाहियत रखती है
कि कोई दूसरी मेडिसिन उस मेडिसिन जैसी शफा बख्शी की खसूसियात नहीं रखती। जिस तरीके से हर इंसान एक दूसरे से यूनिक है, मुनफरद है, इंडिविजुअल है, तो इसी तरह हर मेडिसिन या हर मेडिसिनल सब्सटेंस, हर सोर्स ऑफ मेडिसिन वो भी दूसरे से मुनफरद है। तो लिहाजा एक फिजिशियन को मालूम होना चाहिए कि एक मेडिसिन के अंदर शफा बख्शी की कौन कौन सी ताकत मौजूद है, यानी मटीरिया मेडिका का इल्म। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका ये प्रूव्ड मटीरिया मेडिका है सेहतमंद इंसानों के ऊपर, कुत्तों के ऊपर, बिल्लियों के ऊपर, चूहों के ऊपर, बंदरों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, खरगोशों के ऊपर नहीं इसको आजमाया गया, सेहतमंद इंसानों के ऊपर आजमा कर जो जहनी और जिस्मानी अलामात हासिल हुई उनको जमा किया गया, तब ये मटीरिया मेडिका वजूद के अंदर आया। दैट इज टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स। तो कहते हैं कि एक फिजिशियन को हर इंडिविजुअल मेडिसिन का इल्म होना चाहिए, हर मुनफरद मेडिसिन का उसको इल्म होना चाहिए कि ये मेडिसिन किन मामलात पे मुनफरद है या किन मुनफरद अलामात को शिफायाब करने की सलाहियत रखती है। ये दूसरी चीज़ हो गई। पहली चीज़ बताई कि नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी, यानी व्हाट इज क्यूरेटिव, व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीज। फिर वो कहता है व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, और ये व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन जो है ये भी इंडिविजुअली हर मेडिसिन के बारे में, कि हर मेडिसिन दूसरी मेडिसिन से किस मामले में मुनफरद है, कौन सी मुनफरद अलामात को ये ठीक करने की सलाहियत रखती है। अब तीसरे नंबर पे वो कहते हैं कि इफ ही नोज हाउ टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल, यानी अब वो कहता है कि एक फिजिशियन को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस मेडिसिन को होम्योपैथी के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक इस्तेमाल किस तरह करना है। नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल, होम्योपैथी के उसूल व ज़वाबित के ऊपर उसको महारत हासिल होनी चाहिए। सिर्फ मटीरिया मेडिका के चंद मेडिसिन का इल्म आ जाने से कोई होम्योपैथ डॉक्टर नहीं बन जाएगा, सिर्फ पैथोलॉजी के चंद टर्म्स को जानकर कोई होम्योपैथ डॉक्टर नहीं बन जाएगा। इस मेडिसिन को जब तक होम्योपैथिक उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल ना किया जाए, ये मेडिसिन पूरी शफा बख्शी की ताकत रखने के बावजूद भी हो सकता है किसी मरीज को शफा ना बख्शे, क्योंकि उसका इस्तेमाल गलत किया गया। मेडिसिन खा कितनी ही कीमती क्यों ना हो, कितनी अच्छी कंपनी क्यों ना बनी हुई हो, इम्पोर्टेड हो या लोकल हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक उस मेडिसिन को होम्योपैथी के प्रिंसिपल के मुताबिक, उसके कायदे ज़वाबित के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करवाया गया, वो शफा बख्श नहीं हो सकती। तो इसलिए हानीमन ने जो तीसरी शर्त बयान की है, तीसरी काबिलियत जो बयान की है कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन के अंदर जो मिनिमम जो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसमें ये तीसरी काबिलियत ये बयान की है कि उसको होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स का इल्म होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि इस मेडिसिन को होम्योपैथिक उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल किस तरह करना है। फिर वो चौथे नंबर पे कहते हैं व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन टू व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड टू बी अनडाउटेडली मॉर्बिड इन द पेशेंट सो दैट द रिकवरी मस्ट इंश्योर टू अडॉप्ट इट as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, choice of remedy, the medicine indicated। अब ये चौथे नंबर पे हानीमन ये बात कह रहे हैं कि एक फिजिशियन को सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन का इल्म होना चाहिए कि मेडिसिन को सिलेक्ट किस तरह किया जाता है। किसी भी मरीज़ के अंदर वो कौन सी अलामात हैं जिनका
एक मेडिसिन की अलामत के साथ मैच हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मटीरियल मेडिकल पढ़ते हो तो आपको पता है कि कुछ जनरल सिम्टम होती हैं, कुछ लोकल सिम्टम होती हैं, कुछ मेंटल सिम्टम होती हैं, इमोशनल सिम्टम होती हैं। अब जब आप इस मैदान में उतर आए हो, आप ये होम्योपैथी के स्टूडेंट बन गए हो, होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर बन गए हो, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि मेडिसिन किन अलामात के ऊपर सेलेक्ट की जाती है।